मियाँ वाली में भी यौम तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मजहबी व सियासी जमातों ने अपने अपने वक्त के मुताबिक एहतजाजी रैलियाँ निकाली, स्वीडन के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन का सफारतखाना बंद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुहक़र्रिरीन ने लोगों से स्वीडन की मसनूआत का बाइकाट करने की भी तलकीन की। मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात ने न्यूज़ एंड वेव्स टीवी से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सरनल मौजूदिन तहरीक मिनाजुल कुरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर तैयरुल कादरी दे अजीम शागिर्द जनाब मजहबी स्कॉलर मलिक मोहम्मद एजाज साहब सर स्वीडन के अंदर जो वाक़या पेश आए ऐसी हरकत तो क्यों करें और बतौर उम्मत मुसलमान बतौर मुसलमान सारे एहतजाज किस तरह होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। उनको कुरान जलाने का कोई माली सियासी और कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ़ मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि तुम बदअमल हो गए हो, तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते और हम इसी तरह अपने बातें मनवाते रहेंगे। वो 56 ममालिक के इस्लामी हुक्मरानों को बताना चाहते हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि तुम सिर्फ नारे जोगे रह गए हो, कुछ नहीं कर सकते। अब हमें सोचना होगा कि हर चंद माह के बाद ऐसा वाक़या पेश आता है, हमें अव्वलन ख़ुद एहतजाज से भी कबल कुरान पर अमल करना होगा, फिर अपने मुल्कों में कुरान नाफिज करना होगा। अगर किसी एक मुल्क में भी कुरान नाफिज होता है तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब है कि तुम कुरान जलाते हो, हम कुरान नाफिज कर रहे हैं। जब तक हम कुरान का और मुस्तफ़ा का निज़ाम वापस नाफिज नहीं करेंगे हम अपने रैलियों नारों में झूठे हैं, गलत है। अल्लाह हम तमाम को हक़ बात बुलंद करने की तौफ़ीक। स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती हुई है उसके ख़िलाफ़ मियाँ वाली के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और ये मुतालबा करते हैं कि स्वीडन की तमाम अशिया का बाइकाट किया जाए, उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिस किताब को ख़ुद रब ने नाजिल किया, उसकी हिफाजत करने वाली है। स्वीडन में ये नापाक वाक़या करके सिर्फ़ उन्होंने मुसलमानों का दिल दुखाया, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत। और ये स्वीडन वो वैसे तो मुल्क वो सही हैं कि उनके अंदर मुक़्तदा ज़िम्मेदारी तो है, इंसानियत का ख़्याल रखते हैं, मगर चंद अनासर हैं जो कि मज़ाहिब के दरमियान तफ़र्क़ा पैदा करना चाहते हैं, मज़ाहिब को ऐसी जगह पे लाना चाहते हैं कि आपस में बाहम दस्तो गरेबा हो जाए। तो ये इन मकासद उनके मकासद हैं, जो अल्लाह पाक उनके इन मकासद को नाकाम करे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि रोज़े अव्वल ही से जब इस्लाम की सच्ची और सच्ची तालीमात और आलम इंसानियत को औज शरीयत तक पहुँचे वाली ये खूबसूरत तालीमात आई हैं, उस वक़्त से ले कर आज तक, जिस तरह कलंदर लाहौरी ने कहा कि सितीज़ कार रहा है अज़ल से ताम रोज़, चराग मुस्तफ़ी से शरार बूलहबी। ये शरारतें उनकी जारी हैं और ये क़यामत तक जारी रहेंगी। कुरान ज़ीशान भी यही फरमाता है कि यहूद व नसारा कभी तुमसे राज़ी नहीं हो सकते ताकि जब तक तुम अपने दीन को छोड़ के इनके दीन की तरफ न आ जाओ। ये तो हो नहीं सकता कि इज्तिमाई तौर पे यानी सारी उम्मत मुस्लिमा उनके अकायद की पैरोकार बन जाए। अब जब वो देखते हैं कि पूरी ताकत के बावजूद हमें दुनिया में कहीं भी हमारे मज़ाहिब को पजीराई हासिल नहीं हो रही और इस्लाम अपनी पीराना साली के बावजूद, इंतहाई दबाने के बावजूद पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। यहाँ के उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे के उनके घरों के अंदर भी इस्लाम यूरोप के अंदर दाखिल हो चुका है। अब उनको एक ही सूरत नज़र आती है कि वो उस बुग़्ज़ का इजहार जो है इस किस्म के वाक़यात से, कभी पैगम्बर इस्लाम के कभी कुरान के ख़िलाफ़ जो इस किस्म के यानी आमाल करके वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद करना चाहिए और उम्मत मुसलमा मिल के उन्होंने खिलाफ एहतजाज करें और ख़ुसूसन जो हुकूमत हैं और हुकूमत को ख़ुसूसन उनको एहतजाज करना चाहिए। और क्योंकि असल गैर मुस्लिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इस कालाम दे चैलेंज तो घबरा गए और क्योंकि इस चैलेंज का होर जवाब तो कोई नहीं, लेकिन बस सिर्फ अपनी इस हरकत गुस्ताखाना और हरमती कुरान दी करना इन तक ही
बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान इत्तफाक करे सुन, इत्तेहाद करे सुन, तो इनको गलबा ही हासिल है और मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए। हम पुरज़ोर अपील करते हैं हुकूमत से कि वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। क्या आखसो भाई इस मौके ते? मैं भरपूर मजम्मत करता आलम इस्लाम नू पूरी तरह इतफाक राय नाल इकट्ठा होना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमानों, और इस स्वीडन के सफ़ीर नू मुल्क बदर करना चाहिए। हुकूमत नू फौरी तौर पर मसनूआत की बाईकाट करनी चाहिए। तमाम आलम इस्लाम नू एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो के इन यहूद नसारा नू दिखाना चाहिए कि असा एक प्लेटफार्म पर पूरे उम्मत मुसलमान इकट्ठे हाँ। इन्हां दी साजिश नू बिल्कुल नाकाम बनाना चाहिए। हर साल हर 2 साल बाद ये प्रोग्राम जारी की खलोते कि नहीं तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खाके बनाने कि नहीं कुरान पाक दे जलाउण दे वाक़े करे ने। ये इन्हां दी मुसलमानां नू चेक करने वास्ते ये हर साल ये टैंपरेचर सारे चेक करते हैं गैरत दा कि मुसलमानां दी गैरत कित्थे पहुँच गई। लिहाजा सानू पूरी उम्मत मुसलमान नू इकट्ठा होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान मैं अपील करता कि फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर नू मुल्क बदर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक ज़ालिकल किताब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम बहैसियत मुसलमान ने बहैसियत इंसान इस वाक़े की इंतहाई मज़म्मत कर हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो बतौर इंसान मुसलमान ने बतौर इंसान, क्योंकि कुरान पूरे इंसानियत के लिए, कुरान पूरे इंसानियत की फलाह के लिए, कुरान पूरे इंसानियत की तरक्की के लिए, कुरान पूरे इंसान के अरूज के लिए, और सब राहें तमाम मज़ाहिब ने जो अरूज हासिल किया है वो कुरान मजीद से हासिल किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन के सफारत खाने को बंद करे और उनसे सफारती तल्लुकात मुनक़ता करके उनका अमली बाइकाट किया जाए। बहुत शुक्रिया सर।